तक्षशिला की कहानी प्राचीन ज्ञान का एक प्रतीक। एक समय की बात है, उस विशाल परिदृश्य में जहां नदियां भूमि से मिलती हैं, एक बहुत प्रसिद्ध और भव्य शहर था। इस शहर को तक्षशिला कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो प्राचीन इतिहास के गलियारों में समय की हवाओं द्वारा लाई गई ज्ञान की फुसफुसाहट की तरह गूंजता था। तक्षशिला सिर्फ एक शहर नहीं था, यह सीखने और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित यह एक जीवंत पिघलने वाला बर्तन था, जहां दूर-दराज के देशों से विचार एकत्रित होते थे और ज्ञान और संस्कृति की भव्य टेपेस्ट्री में एक साथ नृत्य करते थे। तक्षशिला के मध्य में एक भव्य विश्वविद्यालय था, जो विश्व भर में प्रसिद्ध था। यहाँ दूर-दूर से विद्वान, दार्शनिक और छात्र एकत्रित हुए। उनके दिमाग ज्ञान के भूखे थे और उनके दिल ज्ञान के लिए उत्सुक थे। हवा हमेशा बौद्धिक बहसों की गड़गड़ाहट और विद्वान शिक्षकों की निगरानी में अध्ययन किए जा रहे स्क्रॉल की शांत सरसराहट से भरी रहती थी। तक्षशिला में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक आर्यभट्ट नाम के एक बुद्धिमान ऋषि थे। खगोल विज्ञान और गणित के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाने वाले उन्हें अक्सर रात के आकाश की विशाल छतरी के नीचे ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हुए देखा जाता था। तारों की गति और गणित की पेचीदगियों पर उनकी शिक्षाओं ने ग्रीस और चीन तक के छात्रों को आकर्षित किया, जिनमें से प्रत्येक उनके साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे थे। ये विषय भारतीय इतिहास, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं की विविध और समृद्ध खोज की पेशकश करते हैं, जिनमें से प्रत्येक वैश्विक विरासत में भारत के योगदान की गहराई और चौड़ाई को दर्शाता है। लेकिन तक्षशिला न केवल विद्वानों की खोज का स्थान था, यह आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक उद्गम स्थल था। यह शहर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और बुद्ध की शिक्षाएं इसकी सड़कों और मठों में गूंजती थी। शहर के उल्लेखनीय आगंतुकों में एक युवा चीनी भिक्षु जुआनज़ैंग भी था, जिसकी यात्राएं सत्य की खोज से प्रेरित थी। तक्षशिला के जीवंत जीवन के प्रति उनका विस्मय उनके द्वारा लिखे गए विस्तृत विवरणों, दर्शन शास्त्र पर बहस करने वाले विद्वान भिक्षुओं और शांत ध्यान में भटकते भिक्षुओं की कहानियों में कैद हुआ था। तक्षशिला का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, जिसने उसके ज्ञान को इस क्षेत्र के ताने बाने में पिरोया। इसके विश्वविद्यालयों का सम्मान किया जाता था और प्राचीन वेदों और गहन उपनिषदों में निहित हिंदू दर्शन पर इसकी शिक्षाओं का गहरी श्रद्धा के साथ अध्ययन किया जाता था। शहर की बौद्धिक भावना इतनी शक्तिशाली थी कि यह दूर दूर तक फैल गई और ज्ञान प्राप्त करने वालों के विचारों और जीवन का मार्गदर्शन किया। यह शहर महान सम्राट अशोक सहित विभिन्न शासकों के संरक्षण में फला फूला। अशोक, जो बौद्ध धर्म में रूपांतरण और इसकी शिक्षाओं को फैलाने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने तक्षशिला को अपने मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा। उनके शासनकाल में शहर फला फूला, इसके विद्वान विचार के नए क्षेत्रों में उतरे और इसके व्यापार मार्ग गतिविधियों से भरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते गए और दुनिया बदलती गई, तक्षशिला की महिमा फीकी पड़ने लगी। नई शक्तियों का उदय हुआ और व्यापार मार्ग बदल गए, जिससे शहर की जीवंत ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चली गई। एक समय चहल पहल वाले विश्वविद्यालय हॉल में सन्नाटा छा गया और वे भव्य संरचनाएं जो शिक्षा और संस्कृति के प्रतीक के रूप में खड़ी थीं, धीरे धीरे ढह गईं। फिर भी तक्षशिला की विरासत गुमनामी में नहीं डूबी। जो खंडहर बचे हैं, वे इसकी अतीत की भव्यता और दुनिया पर छोड़ी गई अमिट छाप का बखान करते हैं। पुरातत्वविदों ने श्रद्धा और जिज्ञासा की भावना से प्रेरित होकर ज्ञान के इस प्राचीन केंद्र के अवशेषों का पता लगाया, शिलालेखों और कलाकृतियों का खुलासा किया, जो उस समय की कहानियों को बयां करते थे जब तक्षशिला ज्ञान की किरण के रूप में चमकता था। आज तक्षशिला उस युग की मार्मिक याद दिलाता है जब ज्ञान को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था और सीखना सर्वोच्च लक्ष्य था। इसकी कहानी जीवित है, प्राचीन प्रतिभा की एक कहानी जो विद्वानों और स्वप्न देखने वालों को प्रेरित करती रहती है, जो इसकी विरासत को प्रशंसा और विस्मय के साथ देखते हैं।